धानों की रोपाई हो चुकी थी, तमाम बीज लगाए गए थे, वो सब पूरा बर्बाद हो गया, बह गया। उसके बाद गन्ना आप देख रहे हैं, सारे गन्नों में पानी घुस गया, सब गन्ने भी बर्बाद होने के कगार पे हैं। और हमेशा ऐसे ही नुकसान होता है सर, कोई पहली बार नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही नुकसान होता रहता है। एक साल बीत कर दूसरे साल तो बाढ़ आना ही आना है, इसकी कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा कोई नहीं की जा रही है। बाढ़ की वजह से कई तरह की मुसीबतें आई हैं। एक सबसे बड़ी मुसीबत जो ये है कि जो तमाम किसान हैं उनकी फसलें भी खराब हो चुकी हैं। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से आपको जहां भी नजर आपकी जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। जो खेत है वो भी डूब चुके हैं, कुछ जो पास के खेत हैं उसमें थोड़े फसल जरूर दिखाई देगी, लेकिन बाकी आपकी नजर जहां तक जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। जाहिर सी बात है इन खेतों में लोग फसल बोते हैं और जब बारिश आती है तो सारी फसलें जो है वो नष्ट हो जाती है। सरकार कहती है कि इन फसलों की मपाई करके जो नुकसान हुआ होगा उस भरपाई की जाएगी, लेकिन गांव वालों के लिए बड़ी समस्या ये कि ये तमाम जो खेत बुआई होती है, जो फसल होती है, उसी से पूरे साल का खर्चा निकलता है। ये एक बार फसल बोलते हैं उससे पूरे साल का खर्चा निकलता है। बाढ़ में हम देख रहे हैं कि फसलें नष्ट हुई हैं। क्या फसलें खराब हुई हैं आप लोगों की? फसलें सर बहुत खराब होंगी, तमाम धानों की रोपाई हो चुकी थी, तमाम बीज लगाए गए थे, वो सब पूरा बर्बाद हो गया, बह गया। उसके बाद गन्ना आप देख रहे हैं, सारे गन्नों में पानी घुस गया, सब गन्ने भी बर्बाद होने के कगार पे हैं। और हमेशा ऐसे ही नुकसान होता है सर, कोई पहली बार नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही नुकसान होता रहता है। एक साल बीत कर दूसरे साल तो बाढ़ आना ही आना है, इसकी कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा कोई नहीं की जा रही है। मतलब बाढ़ हर साल आ रही है? हाँ, बाढ़ हर साल आ रही है साहब। हाँ, हम लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं। क्या दिक्कत हो रही है? अरे खाए पिए के हैं, सब तकलीफ होती है, लैट्रिन पेशाब करने के बहुत समस्या आ जाती है। दिक्कतें हो रही है भाई साहब, बहुत बाढ़ की वजह से फसलें भी नुकसान हुई आप लोग? हाँ, फसलों के नुकसान तो बहुत हुआ, गन्ना ज्यादा नुकसान हुआ, धान भी लगा था वो भी चौपट हो गया। और यहाँ तक प्रधान भी नहीं आते हैं देखभाल करने के लिए। सरकार तो कह रही कि हम सबको मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजा मिल रहा है क्या? किसी को मुआवजा कुछ नहीं मिल रहा है साहब, कुछ नहीं। स्पष्टीकरण सरकार सर हम ये देना चाहते हैं कि सरकार कह रही मुआवजा मिलेगा, तो मुआवजा मिलता है लेकिन जब बाढ़ निकल जाती है तब मिलता है। जैसे राहत सामग्री आप पैकेट में दे दिए ज्यादा 10 दिन 15 दिन के लिए, लेकिन जो यहाँ सालों साल खाने के लिए सब नष्ट हो जाता है, वो मुआवजा कोई भरपाई नहीं कर पाता है। धान अगर ज्यादा पैदा होता है, हम लोग बुआई करते हैं, निराई करते हैं, मेहनत करते हैं, पैदा होता है, खाते भी हैं, बेचते भी हैं, उससे और पारिवारिक खर्च चलता है। सबसे बड़ी समस्या अगर सर बच भी जाता है तो खुले जानवर खा जाते हैं, और नहीं तो बाढ़ नष्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी तकलीफ हम लोगों को, गाँव वालों को ये है सर कि यहाँ से मुख्यालय, हमारा जो जनपद बलरामपुर का मुख्यालय मात्र 8 किलोमीटर दूरी पे। कौन सा गांव है ये सर ग्राम बनघुसरा है, ग्राम पंचायत रामपुर बनघुसरा है सर। और मुख्यालय बलरामपुर यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है सर। और मेन हाईवे उतरौला बलरामपुर मार्ग जो दिख रहा है सामने सर, वो मात्र यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है, जहाँ पे अभी योगी जी आए थे, उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था। ये दूसरा उनका दौरा है, 2022 में आए थे और फिर इस बार आए हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात ये है सर कि डीएम, एसडीएम, कमिश्नर, जल शक्ति मंत्री, सांसद सब कोई दौड़ा किए, लेकिन इस गांव का कोई शुद्ध खबर नहीं लिया। यहाँ की लेखपाल तक भी इस गांव में ना तो आए हैं, ना ही उन्होंने जानने की कोशिश की। हम तो पहुंच गए लेकिन इस गांव में ना। आप पहुंच गए, आपका तहे दिल से शुक्रिया है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं सर। तमाम बीमारियां फैल रही हैं, पानियां सब दूषित हो चुकी, नलों के पानी है सर वो पीला हो जा रहा है, अगर भर के रख दें जरा सा किसी गिलास में तुरंत पीला हो जाता है। ना कोई दवाई की व्यवस्था की गई है, ना राहत सामग्री की व्यवस्था की गई है। तमाम ग्राम वाले खाने को मजबूर है, उनके घरों में पानी हिल चुका है, लेकिन किसी तरह की व्यवस्था की जा रही। बहुत सारी समस्याएं हैं और ऑब्वियस सी बात है, जब भी बाढ़ आती है, पानी भरता है गांव में, तो ये समस्याएं आती हैं। बड़ी शिकायत इस बात की है कि अधिकारी जो है वो अभी तक कोई सूद नहीं ले रहे हैं। गांव में पानी भरा हुआ है, लोगों को गांव से बाहर निकलने में दिक्कतें हो रही हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं, घरों में रहना मुश्किल हो गया है। जो फसलें थी वो चौपट हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनका कोई सर्वे नहीं हुआ है। इनका ये भी कहना है कि जो मुआवजा सरकार देती है वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान होती है, क्योंकि जो खर्चा होता है वो ज्यादा होता है। इन्हीं फसलों पर ये पूरे साल निर्भर होते हैं, इन्हीं फसलों को बेचकर ये अपना घर चलाते हैं, खाते हैं राशन और घर भी चलाते हैं। लेकिन जो मुआवजा मिलता है उससे साल भर का खर्चा नहीं निकल पाता, इसलिए इनकी दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। हालांकि सरकार कोशिश जरूर कर रही है कि जितने भी लोग और गांव जो बाढ़ों में प्रभावित हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, उनको समय से मुआवजा मिल पाए, उन्हें राशन मिल पाए, उनको फूड पैकेट्स मिल पाए। हालांकि अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो जिला मुख्यालयों से कटे हुए हैं और उनकी दिक्कतें लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन कफील के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नव भारत, बलरामपुर।